इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की नजर आज पेश होने वाले आम बजट पर है। पिछले 2 साल की कोरोना की मार से आम आदमी से लेकर खास तक सभी बेहाल हो चुके हैं। ऐसे में कोरोना के साए में पेश हो रहे इस दूसरे आम बजट से लोगों को बेतहाशा उम्मीदें हैं। माना यह जा रहा है कि बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ ही लोगों के लिए रोजगार देने वाला और निवेश बढ़ाने वाला होगा। लोग आम बजट को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझें। बाईस का बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा? महंगाई की मार सुन लो सरकार। पूरा देश आम बजट की तरफ उम्मीदों से देख रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है। उम्मीद है कि इस बार सबकी झोली जरूर भरेगी, क्योंकि सरकार ने भी 8.5% जीडीपी रहने की भविष्यवाणी कर कुछ अच्छे होने की उम्मीदों में पंख लगा दिए हैं। हालांकि किसको क्या मिलेगा, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल पिटारे को खोलकर इसका ऐलान करेंगी। लेकिन जनता क्या चाहती है, ये भी समझना होगा और सबसे पहले उस गृहिणी की सुनना होगा जिसका बजट इन दिनों महंगाई की मार झेल रहा। हम लोगों के लिए तो डीजल, पेट्रोल, गैस और रिफाइंड ऑयल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तस्वीरें आ रही हैं, आप तक सीधे हम पहुंचाते हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने वित्त राज्य मंत्री की है। कोरोना काल में पेश होने वाला दूसरा बजट, अब इसी पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। ये तस्वीरें वित्त राज्य मंत्री की आपके सामने हम रख रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद जो पूरी कवायद है वो आगे बढ़ेगी, जो बजट की पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, चर्चा होगी। पहले लंबे वक्त तक मंथन भी हुआ, आपने देखा लगातार तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे चर्चा मशवरा के बाद बजट तैयार हुआ है और सदन के पटल पर बजट रखा जाए उससे पहले पूजा अर्चना का दौर, क्योंकि कोविड काल में परेशानी वाला ये पूरा वक्त है। इस बीच में जब बजट पेश हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस बजट को सभी के लिए मुफीद बनाया जा सके, ये पूरी कोशिश की गई होगी। अब लोगों को ये बजट कितना पसंद आता है, दिन की शुरुआत वित्त राज्य मंत्री पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद संसद के पटल पर आम बजट रखा जाएगा। किस सेक्टर के लिए क्या निकल करके सामने आ रहा है, किस सेक्टर को कितनी सहूलियत दी जा रही है, कहां पर क्या मिलने वाला है, लोगों की जो पूरी उम्मीदें टिकी हुई है निर्मला सीतारमण पर, वित्त राज्य मंत्री पर, वो उम्मीदें पूरी होंगी क्या आज के दिन, इस पर लगातार नजर है। दिन की शुरुआत वित्त राज्य मंत्री पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जब भी बजट का मौका होता है तो आप देखते हैं दिन की शुरुआत पूजा के साथ की जाती है, पूजा अर्चना के साथ की जाती है। आजचा दिवस हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, भारत देशासाठी महत्त्वाचा आहे आणि सर्व भारतातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचा आहे। कारण 2022-23चा अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे आणि मी आता देवाची पूजा केलेली आहे आणि आता मंत्रालयामध्ये जात आहे। यामध्ये देवाकडे एकच मागणी केली की भारत देश हा समृद्ध होऊ दे, या भारत देशातील प्रत्येक नागरिक सुखानंदाने चांगला राहू दे आणि त्याचबरोबर प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली भारत देश हा विश्वगुरू बनू दे अशी मी देवाला मागणी केली आहे। शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार, सगळ्यांचं लक्ष आहे बजेटकडे, काय अपेक्षा आहे? बजेटबद्दल मी काही बोलणार नाहीये, कारण बजेट हे 11 वाजता लोकसभेमध्ये सादर होईल, त्यावेळेस माननीय फायनान्स मिनिस्टर माननीय निर्मला सीतारमण जे बजेट सादर करते त्यावेळेस सांगते। बजेट तो सादर करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उनके साथ हूँ। हाँ, पूजा तो इसीलिए की है कि भारत ये प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में विश्व गुरु बने, भारत समृद्ध बने, इसलिए मैंने पूजा किया। वो 11 बजे मालूम हो जाएगा, उसके पहले मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता। बजट तो गुपित रखना पड़ता है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार को बढ़ता हुआ जीएसटी का रेवेन्यू दिख रहा है, लेकिन लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है। ये मैं 11 बजे के बाद टिप्पणी करूंगा, अभी कुछ भी नहीं कर सकता। सर, महाविकास आघाडीमध्ये महाराष्ट्राबद्दल काही द्वेष केला जातो। महाराष्ट्र विकास आघाडी नेहमीच चुकीचं बोलते,
स्वतः काहीच करत नाहीये, फक्त केंद्राकडे बोट दाखवणं हेच त्यांचं काम आहे. विशेषतः म्हणजे आता व्हॅक्सिनच्या काळामध्ये, कोविडच्या काळामध्ये महाराष्ट्र शासनाने एक गोष्ट केलेली दाखवावी, पण केंद्र शासनाने केलेल्या 10 गोष्टी मी सांगू शकतो. तर व्हॅक्सिनसुद्धा आम्ही आमचं व्हॅक्सिन देऊ. कुठलं व्हॅक्सिन दिलं त्यांनी? केंद्राने 150 कोटी जनतेसाठी व्हॅक्सिन दिलेलं आहे, पण महाराष्ट्र विकास आघाडीने काही केलेलं नाही. चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था नाम को लेकर, वो आपको स्पष्ट कर दे. भागवत किशन राव कराड़ जी हैं वित्त राज्य मंत्री, जो सामने आकर के कह रहे हैं कि बजट कैसा होगा 11 बजे का इंतजार कीजिए, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. किस किस सेक्टर को क्या क्या दिया गया है इसको लेकर अभी वो खुलासा नहीं कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि गोपनीयता को आप भी समझते हैं कि बनाए रखना जरूरी है. 11 बजे जब वक्त आएगा तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, कहां पर किसको क्या मिलना है. जो उम्मीदें हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं कि इस आज के बजट से उन लोगों को राहत मिलेगी, तो वो राहत उनको मिलती है क्या, इस पर भी उन्होंने कहा कि 11 बजे पूरी स्थिति, पूरी तस्वीर साफ होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब देश के सामने बजट रखेंगी तो कहां पर किसके लिए क्या होगा, हर एक तस्वीर क्लियर हो जाएगी. बहुत कम वक्त बाकी रह गया है. आज का दिन बहुत अहम है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, रियल एस्टेट के लिए, रोजगार के लिए, इकोनॉमी के लिए. आज क्या कुछ निकलेगा इस बही खाते से, इस पर लगातार नजर है. सुबह 11 बजे का वक्त, कोरोना काल के बीच में ये दूसरा जो आम बजट है वो पेश हो रहा है. देश के सामने बजट रखा जाएगा.